जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत और चीन के बीच जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? कौन होगा असली ताकतवर? चीन, जो खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बताता है, या भारत, जिसकी सेना का जुनून और देशभक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है? आज हम आपको ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल गर्व से भर जाएगा। दोस्तों, भारत और चीन का रिश्ता कभी आसान नहीं रहा। हमारी सीमाएं सबसे लंबी और सबसे विवादित हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। यह हमारी सेना की ताकत और हमारे देश का आत्मसम्मान है। तो चलिए, आज हम दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भारतीय सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक फन करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारी सेना का सम्मान करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह आपकी आवाज है, आपके देश की गर्व की आवाज। दोस्तों, साल 1962 को कौन भूल सकता है, जब चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया। उस वक्त भारत नया नया आजाद हुआ था। हमारी सेना के पास न संसाधन थे न तकनीक। उस युद्ध में हमने हार का सामना किया, लेकिन एक बात साफ हो गई, चीन की सेना सिर्फ दिखावे में बड़ी है। उनकी कमजोरी तभी से सामने आने लगी थी। आज वही चीन दुनिया को अपनी ताकत का ढोंग दिखाता है। उनके पास 20 लाख सैनिक, हजारों मिसाइलें और हाईटेक फाइटर जेट्स होने का दावा किया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। चीनी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी उसके हथियार हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जनवरी 2024 की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि चीन की कई मिसाइलें नकली हैं। उनकी मिसाइलों में ईंधन के बजाय पानी भरा हुआ है। यह मिसाइलें सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई हैं, ताकि दुनिया को डराया जा सके। चीन के पास जो हथियार हैं, वे असली टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं हैं। उनके ज्यादातर हथियार कॉपी किए गए हैं, जैसे उनका H-2 बॉम्बर, जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर की नकल है। लेकिन दिखावे से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए असली ताकत चाहिए। दोस्तों, हाल के सालों में कई देशों ने चीनी हथियारों की खराबी की शिकायत की है। पाकिस्तान, जो चीन का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, उसके बैटल टैंक और फाइटर जेट्स ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। म्यांमार और बांग्लादेश ने भी चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। यह इसलिए होता है क्योंकि चीन अपनी सेना के लिए असली तकनीक नहीं बनाता। वह दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को चुराकर और सस्ता माल बनाकर दुनिया को बेचता है। लेकिन सस्ती चीजें जंग में नहीं टिकती। यही बात चीन की सेना पर भी लागू होती है। 2020 का गलवान संघर्ष तो आपको याद ही होगा। भारतीय सैनिकों ने बिना हथियारों के ही चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। चीनी सैनिकों का हाल यह था कि वे लड़ने से पहले ही रोने लगे। यह फुटेज पूरी दुनिया ने देखी और यह साबित हो गया कि चीनी सैनिक दिल से कमजोर हैं। 2022 में भी जब चीनी सैनिक गलवान में तैनाती के लिए जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वहीं भारतीय सैनिक हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। यही जुनून भारतीय सेना को सबसे अलग और सबसे ताकतवर बनाता है। अब बात करें भारतीय सेना की। हमारे पास 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट्स और अरिहंत जैसी अत्याधुनिक सबमरीन है। हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। भारतीय सेना का हर जवान अपनी मातृभूमि को अपनी जान से बढ़कर मानता है। हमारे सैनिक हथियारों से नहीं, अपने जुनून और जज्बे से लड़ते हैं। यही वजह है कि चाहे 1971 का युद्ध हो या कारगिल की लड़ाई, भारतीय सेना ने हर बार अपनी ताकत साबित की है। अगर 2025 में भारत और चीन के बीच जंग होती है तो यह सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि साहस और तकनीकी कौशल की लड़ाई होगी। चीन की सेना भले संख्या में बड़ी हो, लेकिन भारतीय सेना का हौसला, अनुभव और तकनीक उसे कहीं पीछे छोड़ देता है। हम जंग नहीं चाहते। भारत हमेशा नो फर्स्ट अटैक की नीति में विश्वास करता है। लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देता है तो हमारा जवाब ऐसा होता है कि दुश्मन हमेशा याद रखे। यही भारतीय सेना का इतिहास है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ सेना की तुलना के लिए नहीं, बल्कि हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान और गर्व जताने के लिए है। भारतीय सेना हर मुश्किल में देश की रक्षा करती है। हमें उनकी कुर्बानी और साहस पर गर्व होना चाहिए।
अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को जुख लाइक बान करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।